और फिर नेमिंग केमिकल रिएक्शन से 5 टॉपिक है जो हमें करने इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। आईयूपैक नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप किसके नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हो? आप हेलो एल्केन हेलो एरीन के नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हो, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये R क्या है? ये कार्बन चेन है। इज दिस क्लियर? ये कार्बन चेन है। और ये X क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है, जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आ गया? लीस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि अगर आपके कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड आ जाता है और क्लोरीन भी है तो हमारे लिए डबल बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है और ब्रोमीन भी है तो हमारे लिए ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि हम हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इसको तवज्जो नहीं देनी जब हम काउंटिंग कर रहे होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता। सपोज करो और भी एग्जांपल, अगर आपके पास कंपाउंड में CHO लिखा हुआ है तो वो क्लोरीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबको पता है। अगर COOH लिखा हुआ है तो वो भी क्लोरीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ब्रोमीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आयोडीन से, कोई भी हैलोजन होगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैलोजन लिख सकता हूं मैं, यहां पर भी हैलोजन लिख सकता हूं, तो X से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं जिससे और आपको समझ में आएगा। सपोज करो नेमिंग करनी है आपको और आपको ये कंपाउंड दिएला है। क्या दिएला है जरा आप चेक करो। लिखा है यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद यहां पर CH3 और उसके बाद मान लो यहां पर Cl लगा हुआ है, ठीक है। आपको बोलता है इसका नाम लिखो। सपोज करो कि आपको दे दिया, बोलता है इसका नाम लिखो। बच्चे क्या गलती करते हैं? उनको दिखता है क्लोरीन और उनको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लोरीन तो मेरा प्यार है, मेरा महबूब है। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। बेसिकली क्लोरीन इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। आपकी नंबरिंग बच्चों की गलत हो जाती है। ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं? इसको दे देते हैं नंबर, क्लोरीन है तो यहां पर नंबर 1 लिख देंगे, यहां पर नंबर 2 लिख देंगे, यहां पर नंबर 3 लिख देंगे, यहां पर नंबर 4 लिख देंगे, है ना? ऐसा होता है जनरली, ठीक है। लेकिन हमारे लिए आपको क्लोरीन को देख के ये नंबरिंग नहीं करनी है, यहीं पे मिस्टेक हो जाती है। जरा समझो, नंबरिंग करेक्ट है या नहीं है वो सेपरेट पार्ट है। इज दिस क्लियर? बट आपने क्या किया? आपने क्लोरीन को देख के इस कार्बन को नंबर 1 दे दिया। दैट इज अ मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। यहां पे मेरी बात को समझना, देयर इज अ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। अगर आप क्लोरीन को देख के नंबरिंग कर रहे हो तो हमें यहां पर क्लोरीन को देख के नंबरिंग करनी ही नहीं है। हमको यहां पे क्लोरीन को देख के नंबरिंग नहीं करनी, हमको यहां पर डबल बॉन्ड को देख के नंबरिंग करनी है, बिकॉज डबल बॉन्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्लोरीन, ठीक है। और डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअली आप यहां गलत हो। हालांकि ध्यान से सुनना, हालांकि नंबरिंग सही है। जरा समझो, इतना प्यारा एग्जांपल है। यहां पर अगर आप क्लोरीन को देख के नंबर दे रहे थे तो कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली यू आर रॉन्ग, बट नंबरिंग आपने सही की है। जो नंबरिंग की है आपने वो सही की है, वो गलत नहीं है। आ रहा है समझ में? नंबरिंग आपने सही की है बट कॉन्सेप्चुअली यू आर रॉन्ग। अब आपने नंबरिंग कैसे सही की है? देखो मजे की बात देखो, अगर आप यहां से भी शुरू करते, अब मान लो आप यहां पर देते 1, यहां पर देते 2, तब भी डबल बॉन्ड को 2 ही मिल रहा है। आया समझ में? और यहां पर देते 1 और यहां पर देते 2, तब भी डबल बॉन्ड को 2 ही मिल रहा है। आया समझ में? अब मजे की बात क्या हुई? कॉन्सेप्चुअली आप गलत थे, लेकिन नंबरिंग आपने सही क्यों की थी? क्योंकि यहां पर आपका काम क्या था? देखो, अगर आप इधर से करते तो भी डबल बॉन्ड को 2 ही मिल रहा है, इधर से करते तो ही डबल बॉन्ड को 2 ही मिल रहा है, तो आप कोशिश करोगे ना कि जो इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उसको भी मिनिमम नंबर मिले। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? लोएस्ट नंबरिंग वाला जो रूल है वो इस पे एप्लीकेबल होता है। तो जरा ध्यान से समझो, मजे की बात ये थी कि क्लोरीन को देख के आपने जो नंबरिंग करी कॉन्सेप्चुअली गलत थे, लेकिन नंबर आपने सही लिखे थे। तो इस हिसाब से इसकी नंबरिंग क्या होनी चाहिए थी? यही होनी चाहिए थी। सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपने गलत लगाया था, बस और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब नंबरिंग सही है, बट आपको यह सोचना चाहिए था कि इधर से जा रहा हूं तो भी 2 ही नंबर मिल रहा है, इधर से डबल बॉन्ड को 2 ही नंबर मिल रहा है, तो मैं वो वाला कंसीडर करूंगा। तो इस हिसाब से अगर इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 क्लोरो। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, दिस इज 1 क्लोरो। उसके बाद ब्यूट लगाओगे क्योंकि 4 कार्बन है। उसके बाद 2 नंबर पे क्या आ रहा है? ईन। तो ऐसे खत्म होगा, 1 क्लोरो ब्यूट 2 ईन इसका नाम है। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। और अमूमन टॉपर्स भी इसमें गलती करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट में गलती कर देता है, कोई नाम में गलती कर देता है। समझ में आ गया? तो आप दोनों चीजों में करेक्ट रखना अपने दिमाग को,
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लोवेस्ट लोकेंट रूल में भी आप लोग सोच सकते हो, इसको लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से भी, इसको लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से यही इसका नाम बनेगा। तो अब जरा देखो, कॉन्सेप्चुअली भी अब मैं सही हूं और मैंने नाम भी ठीक लिखा। अब ये एग्जाम्पल किस किस को अच्छा लगा, जो चैट सेक्शन में लिख के बताओ, ऐसा स्माइली पास कर दो कि सर बहुत अच्छी चीज बताई है आपने, कि कॉन्सेप्चुअली सही होना और आंसर सही निकालना दोनों में फर्क है। देखो आप कॉन्सेप्चुअली गलत थे तब भी आंसर सही निकाल रहे थे आप, लेकिन मजा तभी आएगा जब आप कॉन्सेप्चुअली भी सही हो और आपने आंसर भी सही निकाला हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्लोरीन नहीं। अब डबल बॉन्ड के लिए मैंने लोएस्ट लोकेंट रूल भी साथ में अप्लाई कर लिया, मतलब मैं यहां से जाऊंगा और क्लोरीन को भी मिनिमम नंबर मिल गया और डबल बॉन्ड को भी। तो ये बहुत प्यारा एग्जांपल मैंने आपको दिया है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किस किस को समझ में आ गया मेरे पास क्या आपको बताने के लिए? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होता है कि आप लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन को सेलेक्ट करोगे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखी हुई है कि आपके लिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेलोजन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर एल्काइल ग्रुप। तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए और उसमें भी आपको लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट नंबर एंड नेम ऑफ द हेलोजन फर्स्ट। ये आपको पता ही है कि आपको हेलोजन का नाम पहले लिखना होता है क्योंकि वो लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया, और साथ साथ में आपको हाइड्रोकार्बन चेन का नाम भी लिखना होता है। अब चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। सपोज करो कि आपको ये एग्जांपल दे दिया, अल नाम तो पहले लिख दिया, क्या रे बाबू चलो सीखते हैं, मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा कि एग्जांपल बाद में आएगा, नाम पहले आ जाएगा, बट एक साथ ही आ, अच्छा नहीं अलग अलग, ठीक है, अच्छा बाद में, अच्छा अपने एक साथ ही आ रहा है, वो रुक नहीं रहा। तो मैं एक काम करता हूं ना, इसमें मेरे पास ई स्टाइल है 1, ठीक है, रुक दो, फिर भी आ गया, अच्छा ठीक है, वापस तेरी नहीं यार, थोड़ा थोड़ा चिपा चिपा सा है, मतलब कोशिश करी मैंने बट आ रहा है, चलो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं इसका नाम लिखो तो कैसे लिखोगे? तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो यहां पर कोई इसके अलावा कोई फंक्शन ग्रुप है ही नहीं। क्या डबल बॉन्ड है? नहीं। ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं, सिर्फ एक ही है, क्लोरीन, हेलोजन। तो इन दैट केस फिर आपके लिए हेलोजन ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कोशिश करो कि उसको लोएस्ट नंबर मिले, है ना, तो आप इसी को नंबर 1 लगाओगे। तो लंबी चैन करो, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, आपके पास कोई चारा ही नहीं है। आपके पास ये जो 2 मिथाइल ग्रुप है ना, वो आपको ऊपर नीचे इनको नंबरिंग नहीं दे पाओगे आप। तो 2 नंबर पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखोगे? ठीक है, और आपको सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि ये ध्यान से देखना, इसको कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है, मिथाइल, तो ये कैसे शुरू होता है, एम से। इसको कैसे लिखा जाता है, क्लोरो, कैसे लिखा जाता है, क्लोरो, कहां से शुरू होता है, सी से। नाउ सी पहले आता है एम से, ठीक है, ये तो पता है तुम्हें। तो आप सबसे पहले किसको लिखोगे, 1 क्लोरो, क्योंकि सी पहले आता है तो 1 क्लोरो। फिर उसके बाद किसको लिखोगे, 2,2 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों लिखा है, क्योंकि 2 मिथाइल है, 2,2 डाई मिथाइल। 2,2 क्यों लगाया, क्योंकि पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको कि दोनों मिथाइल कहां पर है, दोनों 2 पोजीशन पे ही हैं, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि 3 कार्बन काउंट किया तो आप क्या लिखोगे, प्रोप, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लिखोगे, एन। तो ये इसका नाम हो गया, इस तरह से लिखा जाता है, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट डाउन। इज दिस क्लियर? तो ये जो नोमेनक्लेचर होते हैं ना, वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को नोमेनक्लेचर तो पक्का आना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चलो एक और एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, फटाफट से नीचे देख लेते हैं, रुकता है क्या, 1 2 3, ओके, 1 2 नहीं, रुक गया, ठीक है। तो देखो अब ये दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, अब इसमें क्या करोगे, अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें ना कॉन्सेप्ट सही लगाना तब आपके नाम सही होंगे। एक बात बताओ, इसमें डबल बॉन्ड भी है और इसमें आपका ब्रोमीन भी है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए ब्रोमीन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डबल बॉन्ड। तो हमें किसको देखना है, डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग कैसे करोगे, यहां से ये 1 है तो ये 2 है, इसको कवर करो, इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, हमें ब्रोमीन की चिंता नहीं है। तो वो कहां पर आएगा, 3 नंबर पे। तो आपका ब्रोमीन 3 नंबर पे आएगा। हमारे से गलती क्या हो जाती है, हम ब्रोमीन को देखते हैं, हाँ ब्रोमीन इज माय ब्रो, वी हैव टू कवर इट अप, गलत। तो यहां पर 3 नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, उसको कैसे लिखोगे, देन यू हैव टू राइट डाउन 3 ब्रोमो। अब आपने 3 कार्बन काउंट किया तो क्या लिखोगे, प्रोप,
फिर आपने 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो फिर क्या लिखोगे 1 इन, ऐसे करके खत्म करोगे प्रोप 1 इन। और आप इसको प्रोपीन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोपीन लिख दिया तो ये इटसेल्फ वेल नोन है कि वो पहले नंबर पर ही आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। बट अच्छा रहता है कि आप यहां पर 1 लिखो, मेंशन करो, दैट इज गुड, दैट इज नॉट बैड, दैट इज गुड, ठीक है। तो ये तरीका होता है नाम लिखने का। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट है। आगे वाले चलते हैं, इसका नाम लिखने को बोला कि इसका नाम बताओ। तो जब आपके पास ऐसे एग्जांपल आ जाते हैं तो नेम इज वेरी सिंपल। इन दैट केस आपको दिख रही है ये बेंजीन, उस पे 3 ब्रोमीन ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसको नाम कैसे लिखोगे, कहीं से भी शुरू करो, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 1, 3, 5, ठीक है। सो 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन इसका नाम हो गया। 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन इसका नाम हो गया। दैट्स वेरी सिंपल।